students. Today we will discuss chapter 4, lecture 7 of the determinant. In this chapter, we have discussed about lot of topics. Now, one topic is left there, that is the properties of determinants. Before I start this topic, I just want to say one thing to you. Few students think, and I got message, they are finding maths difficult. But I want to say one thing. If you change this way to see the things, things are changed. If you think you can do it, then you can do it. It means first of all, you have to think maths is easy, not so difficult. You can do mathematics. It means you can do. Second thing, I am today giving lecture in Hindi as well as in English. I hope this will help you to understand the mathematics. Today we'll discuss properties of determinant. अभी तक जो भी हमने डिटरमिनेंट में पढ़ा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज जो हम 4.2 में अभी नहीं डिस्कस कर पाए थे, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब लास्ट लेक्चर है डिटरमिनेंट का, तो इस लेक्चर में आप ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हमने डिस्कस तो किया है कि 3/3 का हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट, और 2/2 की किस तरह से डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करके एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके पहले डिटरमिनेंट को आप इजी बनाएंगे, उस इजी डिटरमिनेंट को फिर आप सॉल्व करेंगे। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो अप्लाई करने के बाद आप डिटरमिनेंट की स्टेटमेंट को इजी बना पाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है हम जो यूज करेंगे, दैट इज अ प्रॉपर्टी 1, the value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. What is written? जब आप कॉलम्स और रोज को किसी डिटरमिनेंट की चेंज कर देते हो। अब आपने पढ़ा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जब ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसी एक मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर रहे हैं, तब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, और ट्रांसपोज करने से पहले उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। दोनों केसेस में क्या निकलेगी, वैल्यू सेम निकलेगी, देयर विल बी नो चेंज। नाउ symbolically you have to write down like this, ci interchange into ri. c जितने भी कॉलम्स है वो क्या बन गए, रोज बन जाएंगे, जो रोज है सारे कॉलम्स बन जाएंगे। now here I have given an example to you. Let's see this example. Determinant is equal to 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7. These are the elements of the determinant. Now you can solve it. You can apply expand along the फर्स्ट रो, टेकिंग 2 हियर। आप इस 2 को यूज करेंगे, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, टेकिंग 2 हियर। नाउ लीव द रो फर्स्ट एंड कॉलम फर्स्ट। जब जो 2 जिसमें लाई कर रहा है रो में और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको छोड़ देते हैं, तो बची हुई जो पार्ट है जो 2/2 का डिटरमिनेंट है 0 4 5 minus 7। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर -7 into 0 इट कम्स आउट 0, 5 into 4 दैट इज 20। इसी तरह से जब आप -3 लेंगे, फॉर्मूले में माइनस साइन ऑलरेडी होता है, और एक माइनस साइन -3 में तो +3 हो जाएगा यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और -3 लाई करता है सेकंड कॉलम में, तो आपने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ देना है, बचे हुए डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, दैट इज -42 - 4 -7 into 6 -4 into 1। सेम एज हियर 5 जो है फर्स्ट रो में लाई कर रहा है और थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 minus 0. Now simplify it, you will get -28. Now I have said the property rows and columns are interchanged. Now you have to change. Now this row becomes now column, second row becomes second column, and third row becomes a third column. Now expand it along first column. In previous determinant, पहले वाले determinant में क्या किया मैंने, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड किया था। अगर आप एक्सपेंड करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करें, तो आपका आंसर हमेशा सेम रहता है। तो मैंने क्या किया, अब सेकंड वाले में इसका नाम रखा डिटरमिनेंट 1, पहले वाले का सिर्फ डिटरमिनेंट डेल्टा साइन लगाया था मैंने। अब मैंने फर्स्ट रो के अलॉन्ग किया था पहले वाले को एक्सपेंड, अब इसको लेंगे फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 is lying in first row, first column. What is left? 0 5 4 minus 7. Again you are getting 0 minus 20. अब -3 लेंगे तो -3 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो 6 1 4 - 7 बचेगा, उसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास -42 - 4
और 5 के आएंगे हमारे पास, 5 में थर्ड रो छोड़ देंगे आप और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 6105, 2/2 का डिटरमिनेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 0, सॉल्व इट, सिंप्लीफाई इट, -28. Now according to the first property you can see here कि जब भी आप ट्रांसपोज निकालते हैं और बिना पहले वाली स्टेटमेंट देखते हैं, दोनों का आंसर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है. Here I have written delta and delta 1, both are same, both are having value -28. If rows and columns are interchanged, there is no change in determinant value. Now second property is second property is if any two rows and columns of a determinant are interchanged. पहले में आपने सारी रो सारी कॉलम इंटरचेंज कर दी थी तो ट्रांसपोज हुआ था वो. अब हम क्या कह रहे हैं, एनी टू रोज और एनी कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज. कभी किसी भी दो रोज को और आप चेंज कर देंगे या दो कॉलम्स को चेंज कर देंगे तो कह रहा है कि माइनस साइन का फर्क आ जाएगा, द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज. अगर आंसर प्लस में है पहले तो बाद में माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा. नाउ लुक हियर, एग्जांपल इज हियर. Determinant is given to you having elements 2, -3, 5, 6, 0, 4, 1, 5, -7. When you solve this determinant, I have solved it in previous property 1 में. आपने देखा आंसर क्या आया था, -28. Now here I am changing two rows. As same you can change two columns also. 6, 0, 4, 1, 5, 7 ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है. मैंने क्या किया, सेकेंड और थर्ड को इंटरचेंज करके लिख दिया. और ये लिखना कैसे है, R2 R3 बीच में एरो का साइन, दोनों तरफ एरो का साइन बनाएंगे. R3 क्या बन गया R2, R2 क्या बन गया R3. 1, 5, -7, 6, 0, 4. Now expand it along the first row. I have expanded it again. I am getting what value, 28. Previous value is -28. Now what is the difference, numeric value is same but sign is changed. So what, second, according to the second property, if you interchange two rows or two columns, you are getting the sign change in a determinant. Okay, now third property. In third property, if any of two rows or columns of a determinant are identical, all corresponding elements are same. Identical का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट्स हो दो रोज के अंदर, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, 0. The value of determinant is 0. Look here, in the determinant, first row and third row, these two rows are having same value. It means when you expand it, I have here expanded it, you are getting the value 0. Solve it and get it, you are getting 0. It means when two rows are identical, same as if two columns becomes identical, दो कॉलम्स अगर सेम हो जाए हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो तब भी हमारे पास क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4, if each element of a row of a determinant is multiplied by a constant, then its value gets multiplied by k. अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू सपोज हमारे पास जैसे पहले 28 आ रही थी, 28 आ रही है, और आप क्या करते हैं, किसी डिटरमिनेंट को देखते हैं कि पहले डिटरमिनेंट में और दूसरे डिटरमिनेंट में फर्क क्या है, कि दूसरा डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक रो के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपके पास जो नया वैल्यू आएगी, नए डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू पिछली वाली वैल्यू में अगर मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो सेम हमारे पास आंसर आ जाएगा. जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू है A1, B1, C1, ये डिटरमिनेंट की एलिमेंट्स दिए हुए हैं और वैल्यू मेरे पास क्या है, हमारे पास डिटरमिनेंट नाम रख दिया मैंने, उसको डेल्टा. दूसरा डिटरमिनेंट लिया, उसमें मैंने k से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको कि हर एलिमेंट फर्स्ट रो का k से मल्टीप्लाइड है, तो जो वैल्यू हमारे पास पहले डिटरमिनेंट की है उसको अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो सेकंड वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. इट मींस डिटरमिनेंट 1 की वैल्यू क्या होगी, k टाइम्स द डिटरमिनेंट ऑफ प्रीवियस वन, जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट था डेल्टा. हो सकता है कि हम ये मैंने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करके दिखाया है, उसे सेकंड रो में कोई मल्टीप्लाई कर दे हमारे पास, मान लीजिए कोई हमारे पास L एलिमेंट है, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और k से मल्टीप्लाई नहीं किया, सेकंड रो को L से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट पहले वाले की वैल्यू L से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये आपको ध्यान रखना है सिंप्लीफाई करते हुए. लेट्स सी वन एग्जांपल of the property, previous property. Suppose this determinant is given to you. As you know, first row and third row are identical, having corresponding elements same.
आप देख रहे हैं सारे एलिमेंट सेम है थर्ड और फर्स्ट रो में, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 0. ठीक है, as we know the property where if the rows or two rows are identical, then the value of determinant is 0. Now here if the statement is written like this, 6 multiplied by 17, 6 multiplied by 3, 6 multiplied by 6, each and every element of first row is multiplied by 6. You know the value of determinant delta 0, then the value of determinant 1 will be equal to what? 6 times of 0. It means what? 6 multiplied by 0 comes out 0. If determinant value is not 0, suppose that is a number, then that number will be multiplied by 6. Okay. Now property number 5. If sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as a sum of two determinants. मान लीजिए किसी भी रो के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो दो टर्म्स का एक्सप्रेशन है हमारे पास. मान लीजिए a1 प्लस लेमडा 1, a2 प्लस लेमडा 2 प्लस a3 प्लस लेमडा 3. मान लीजिए पहली वाली रो में ऐसे हैं, बाकी एलिमेंट्स बिना हमारे पास जो है टू टर्म्स के हैं, सिर्फ सिंगल टर्म लिखी हुई है. तो क्या हम इसको एक्सपेंड करके दो डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये आपने इस प्रॉपर्टी में देखना है. प्रॉपर्टी 5 कह रही है कि आप इसको एक्सपेंड करके खोल के लिख सकते हो. तो पहले वाली जो हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगी उसमें आप पहला एलिमेंट उठाएंगे रो का, और a1, a2, a3 पहले वाले एलिमेंट रो 1 के एलिमेंट बनेंगे, और सेकंड रो और थर्ड रो में एलिमेंट सेम रहेंगे एज इट इज जैसे हैं लिखे हुए. फिर सेकंड डिटरमिनेंट जो लिखेंगे आप प्लस साइन लगाएंगे बीच में, और सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3 पहली रो में आ जाएंगे, और सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट सेम रहेंगे. तो आप इस तरह से एक्सपेंड करके भी एक डिटरमिनेंट को टू डिटरमिनेंट्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं. Now next property, property number 6. The value of a determinant remains same if we apply the operation like this: ri plus k times of rj, or you can say ci or ci plus k times of cj. What's the meaning of this? I think this property we have studied in elementary transformation also. Here I want to discuss one thing more with you. जब आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था, उसमें आपको ये बताया गया था कि आपने जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो आप एक बार रो के ऊपर ऑपरेशन लगाना शुरू करेंगे रो वाइज, तो वो आप सब रो के ऊपर ही लगाएंगे स्टेप वाइज ऑपरेशन. कहीं पर भी आप उसको कॉलम में ऑपरेशन लगा के सॉल्व नहीं कर सकते हैं. अगर एक बार रो मेथड शुरू किया तो रो मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. अगर आपने एक बार कॉलम मेथड शुरू किया तो कॉलम में ही वो ऑपरेशन लग के सॉल्व होता है क्वेश्चन. लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी लगा सकते हैं. और दूसरा जो है, अगर आप रो पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं पहले स्टेप में, तो आप सेकंड स्टेप में कॉलम पर भी प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन यूज रोज एंड कॉलम प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली, यानी कि आप दोनों ही प्रॉपर्टीज को रो वाइज प्रॉपर्टीज लगाना चाहें रो वाइज लगा सकते हैं, कॉलम वाइज लगाना चाहें तो कॉलम वाइज ही प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं. जब भी आप ये प्रॉपर्टीज लगाएंगे डिटरमिनेंट के ऊपर, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि डिटरमिनेंट में आप रो कॉलम दोनों यूज कर सकते हैं एक साथ. लेकिन जो है जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स लगाते हैं तो वहां पर आप जो है इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं. तो वहां पर सिर्फ एक ही रो लगाएंगे तो रो ही लगेगा, और कॉलम लगाएंगे तो सिर्फ कॉलम लगेगा. ओके, read all these properties, try to understand these properties, and try to learn these properties. In next lecture we will discuss few questions regarding these properties. Thank you. Have a nice day. Have a knowledgeable day.